हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विशाल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय विश। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th की जो फर्स्ट एक्सरसाइज छूट गई थी, कुछ क्वेश्चन में छूट गए थे, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 8.1, उसमें क्या करा था हमने, क्वेश्चन नंबर 8 तक के कवर कर लिए थे। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी सी क्या है, ट्राइंगल है, एट राइट एंगल एट बी, तो बी पे क्या है, वो राइट एंगल है। इफ टेन ए, इफ टेन ए, जो टेन ए की वैल्यू दे रहा है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमको वैल्यू पता करनी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर टेन ए की जो वैल्यू दे रहा है, तो हमारी जो एक्सरसाइज जो कवर करने जा रहे हैं 8.1, फर्स्ट जो बेसिक था और जो इसकी फर्स्ट वीडियो थी, उसका लिंक क्या है, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आप लोग जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो क्या करेंगे, इससे देख लेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन है आपका 9। तो 9 में जो दे रहा है 10 ए की वैल्यू दे रहा है आपकी 1/√3, 10 ए की वैल्यू दे रहा है 1/√3 साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए, और साइन सी की वैल्यू आपको क्या करनी है, पता करनी है। मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या करनी है, आपको पता करनी है। तो सबसे पहले 10 ए दे रहा है, तो जो ट्राइंगल बनाएंगे, तो ट्राइंगल 10 ए के अकॉर्डिंग, 10 ए के अकॉर्डिंग एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, ए एंगल, ट्राइंगल क्या करा हमने, बना लिया। अब एंगल 10 ए के अकॉर्डिंग, तो एंगल क्या होना चाहिए ट्राइंगल का, एंगल होगा ए, और राइट एंगल किस पे है, बी पे, तो बी लिख देंगे। और ये सी, तो राइट एंगल बी पे मतलब 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है बी पे बन रहा है, तो बी लिख देंगे। तो एंगल मतलब जो इसका कोण होगा ए होगा, और जब कोण ए है तो ये बी है, तो ये क्या बचता है, सी, तो ये सी ही होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताया था। तो इसका फॉर्मूला होता है एल अपॉन ए या पी अपॉन बी। तो एल अपॉन ए लंब बटे आधार, या पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एल फॉर लंब, लंब क्या है, एक है, और आधार क्या है, √3, तो √3 लिखेंगे। यहाँ परपेंडिकुलर एक है और बेस क्या है, √3, तो √3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, के स्क्वायर इक्वल टू, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हमारा एच कितना था, एच हमको निकालना है, एच का स्क्वायर, पी कितना है परपेंडिकुलर, मतलब लंब कितना है, एक है, और आधार कितना है, √3, बेस √3 है। एच स्क्वायर इक्वल टू एक का एक हो जाएगा, और √3 का 3, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 4, एच इक्वल टू √4, तो 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 लिख दिया। अब हमने क्या करा, ये बना लिया इसका। अब निकाल देते हैं। तो साइन ए कॉस ए दे रहा है, साइन ए दे रहा है आपका, कॉस ए दे रहा है। इसमें किसकी वैल्यू दे रहा है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी
P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। और ऐसे cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos A की जो वैल्यू होगी आपकी cos A की वैल्यू हो गई बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना √3, हाइपोटेनियस कितना 2, या आधार बटे कर्ण, ये आ गया। अब हमने साइन ए cos A की वैल्यू निकाली, अब cos C और sin C की वैल्यू निकालनी। तो cos C और sin C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा था कि जब ये केवल तभी वैल्यू निकाल सकते हैं जब ट्रायंगल का एंगल कितना C हो। तो अब इसका एंगल A है, मतलब कोण A है। अब कोण क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। कोण क्या होना चाहिए, C। तो हमने C को नीचे कर दिया, A को ऊपर कर दिया, और B अपनी जगह नहीं मिलेगा, B यही का यही रहेगा। अब तो A भी कितना था √3, तो A भी √3 हो जाएगा। और C भी कितना था 1, तो 1 हो जाएगा। और 1 तो 2 था, AC तो AC आपका 2 ही रहेगा। ऐसे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे निकालेंगे cos C की वैल्यू। तो cos C की वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना 1 हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही sin C की वैल्यू निकालेंगे। तो sin C में क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मतलब लंब कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना होगा √3 और कर्ण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये लिख दिया, सबकी वैल्यू आ गई। आपको क्या करना, पुट करना है। तो हम इसको हटा देते हैं। अब पुट करते वैल्यू, तो साइन ए की कितनी हो जाएगी, तो 1/2। कॉस सी की कितनी हो जाएगी 1/2। कॉस कॉस हाँ ठीक, कॉस सी की 1/2। कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 2 जा 4, और √3 करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 2 जा 4। अब देख रहे हैं बेस सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, आधार सेम तो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 1 + 3, तो 1 + 3 कितना होता है 4, तो 4/4, तो 4 4 कटे कितना है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की, इसका आंसर आ जाएगा 1 आएगा। नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है सेम यही है, cos A cos C माइनस साइन है साइन सी की वैल्यू निकालनी है। cos है cos C माइनस साइन है साइन सी की। तो cos है cos C, साइन है साइन सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सेकंड वाला पार्ट जो कह रहा है, तो सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो cos A की वैल्यू कितनी है, तो √3/2 √3/2, और cos C की वैल्यू कितनी 1/2 1/2, साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2 1/2, और साइन C की वैल्यू कितनी है √3/2, तो √3/2 रख दिया। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा √3/4, √3 से √3, 2 2 जा 4, और √3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, तो ये से कट जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, cos है cos C माइनस साइन है साइन C की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब जो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 में कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR, मतलब एक कोई ट्रायंगल है PQR है, उसमें क्या कह रहा है कि ट्रायंगल PQR में राइट एंगल एट B। तो एक ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल क्या है PQR, ट्रायंगल आपका दे रहा है PQR, जो आपका दे रहा है ट्रायंगल क्या दे रहा है PQR। अब कह रहा है राइट एंगल है Q पर। तो राइट एंगल जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है किस पे बन रहा है, Q पर। Q पर मतलब राइट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर आपको दे रहा है PQ प्लस PR, सॉरी PR प्लस QR। तो PR प्लस QR,
पी आर और क्यू आर की आपका वैल्यू दे रहा है, वो दे रहा है 25, मतलब 25 है पी आर और क्यू आर की वैल्यू। फिर कह रहा है पी क्यू की वैल्यू 5 है, और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रहा है, 5 दे रहा है। तो डिटरमाइन साइन पी कॉस पी टेन पी। तो आपको बताना है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू, साइन पी कॉस पी टेन पी की हमको वैल्यू क्या करनी बताना है। मतलब कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें क्यू क्या है 90 डिग्री है, और पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 दे रहा है और पी क्यू की वैल्यू 5 दे रहा है। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, मतलब निकालनी है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लो। हमने ट्रायंगल बनाया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन भी बोलते हैं उनको समझो, जितना उसको समझोगे उतनी तरह से आपको अच्छे से मैथ आएगी। तो पहला क्या कह रहा है, ट्रायंगल बना है पी क्यू आर, चलो हमने बना लिया। अब क्यू 90 डिग्री दे रहा है, तो 90 डिग्री कौन सा हो जाएगा, क्यू। तो क्यू क्या होगा 90 डिग्री। फिर अब पी क्यू क्यू आर और पी क्यू इक्वल टू 5 है। अब पी क्यू क्या, पी कौन सा लिया जाए और क्यू कौन सा लिया। अब इसमें हम कंफ्यूज हो गए, इसमें क्यू तो चलो हमने ले लिया, लेकिन अब पी कहाँ से ले, पी और आर कहाँ से ले, पी और आर की आर इसको ले किसको ले। तो हम क्वेश्चन ही में देखेंगे तो हमको अपनी बात का आंसर मिल जाएगी, पी कौन सा होगा आर कौन सा होगा। अब देख रहे हम साइन पी है, टेन कॉस पी है और टेन पी है, तो मतलब सारे एंगल पी के हैं। सारे एंगल कितने हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो सारे रेशियो से पी के लिए है। तो जो इस ट्रायंगल का एंगल होगा वो भी क्या होगा, पी। तो पी क्या होगा, इसका एंगल। तो पी को एंगल बना लेंगे। जब पी इधर हो गया एंगल पर तो क्यू ये आ जाएगा, बचा हुआ क्या बचेगा, क्यू बचेगा। अब कह रहा है पी क्यू की वैल्यू 5 दे रहा, तो पी क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे 5। और कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर। तो पी आर और क्यू आर की वैल्यू कितना दे रहा है, तो पी आर आपका सॉरी आर ये हो जाएगा, आर ये आर हो जाएगा, ये ऊपर वाला आर हो जाएगा। तो कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 दे रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं, कुछ लेट कर ले, क्योंकि पी आर क्यू आर की वैल्यू 25 दे रहा है। तो हमने क्या किया कि इसमें तो पी आर इक्वल टू हमने एक्स ले लिया, तो पी आर प्लस क्यू आर था, तो पी आर लेट मान लिया, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो पी आर एक्स हो जाएगा और क्यू आर हमको फाइंड करना है, तो 25। तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो पी आर आपका कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और क्यू आर कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब 25 माइनस एक्स मतलब कि ट्रायंगल की तीनों की वैल्यू हमको पता चल गई। पता नहीं चली एक्स के टर्म में, हमको पता चली दो वैल्यूज और एक नॉर्मली दी गई है। तो हमको ये एक्स के टर्म पे नहीं चाहिए, हमको एक पूरी न्यूमेरिकली वैल्यू चाहिए, मतलब एक नंबर में चाहिए। अभी एक्स टर्म में आ रही है, हमको नंबर में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको एक्स की वैल्यू क्या होगी पता चल जाएगी। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, तो पी आर का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये पी क्यू का स्क्वायर, और ये बेस का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ना, यानी पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा पूरा। अब क्या हो गया पी आर, तो पी आर की वैल्यू एक्स हो जाएगी, तो एक्स का स्क्वायर। आर क्यू की वैल्यू क्या दे रही है, आर क्यू की वैल्यू दे 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्यू आर की वैल्यू 5 दे, तो 5 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा आपका, ठीक।
तो इसकी जगह कितना 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 25 हो जाएगा, बी की जगह एक्स हो जाएगा, प्लस 25 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना 625, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 करोगे तो कितना 50 एक्स हो जाएगा, और ये 25 आ जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एक्स को एक्स के पास ले जाएंगे और बाकी सबको, मतलब कि वेरिएबल अलग और कांस्टेंट टर्म अलग। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, मतलब चर अलग अचर अलग, वेरिएबल अलग कांस्टेंट अलग, चर अलग अचर अलग। तो वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर और माइनस का 50x, और ये कांस्टेंट टर्म है 625 और 25। अब इसको इस तरफ उठा लेंगे तो एक्स स्क्वायर एलएचएस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस का था, इस तरफ माइनस में, इस तरफ माइनस था, इस तरफ आ गया प्लस आ गया एलएचएस में, एक्स स्क्वायर प्लस में था, एलएचएस में आया माइनस में, ये माइनस में था, इस तरफ आएगा एलएचएस में प्लस में। जब एलएचएस आरएचएस का ट्रांसफर होता है तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा, और जो माइनस में था वो किस में, प्लस में चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 625 प्लस 25। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या कट जाएगा, तो 50x इक्वल टू 650 प्लस 650, तो x बराबर क्या होगा 650 अपॉन 50, 0 0 कट गया और इससे कटा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13, x की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपकी 13, तो x की वैल्यू जब 13 आ गई तो x जगह हम लोग कितना रख देंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, तो x जगह कितना रख देंगे, अगर इधर 13 रख दिया हमने, x जगह 13, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 13, तो कितना 12, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब सब वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या निकाला साइन पी, तो साइन पी का आपको फॉर्मूला याद ही होगा, अगर फॉर्मूला ना याद हो तो इसके बेसिक फॉर्मूले का वीडियो बनाया था, उसको क्या करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग क्या करेगा उधर से वीडियो देख लीजिए और फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, क्योंकि मैथ तभी आ सकती है, ट्रिग्नोमेट्री तभी आ सकती है जब आपको फॉर्मूले लर्न हो। अगर ये सोच रहे कि आपकी हमको बिना फॉर्मूले के आ जाए ट्रिग्नोमेट्री, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जब तक आप फॉर्मूले नहीं याद करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, मतलब कुंजी मतलब चाबी है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तो साइन पी क्या हो जाएगा, P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना आ गया, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12 बटे 13, 12 अपॉन 13, ऐसे कितना cos p कितना हो जाएगा, तो b अपॉन एच, तो बेस कितना हो जाएगा, मतलब कि आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 5 है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना आ जाएगा 13, ऐसे ही tan p क्या हो जाएगा आपका, तो b अपॉन p अपॉन b, तो p कितना हो जाएगा 12 और b कितना हो जाएगा 5, तो 12 अपॉन tan p की जो वैल्यू आ गई 12 अपॉन 5 आ गई, नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी तरीके से समझा रहे हैं, मतलब जितना हो सक रहा है उतना ही हम क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप, और जितनी सिंपल लैंग्वेज हो सकता है उतनी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों समझा रहे हैं। अगर आप लोग कोई दिक्कत हो लैंग्वेज में या हिंदी इंग्लिश में, तो आप क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसमें क्या करा जाएगा, सुधार किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन 11 में आपको ट्रू फॉल्स बताना है और जस्टिफाई करना है योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो क्या 10 की वैल्यू 1 से हमेशा कम होती है, तो 10 की वैल्यू 1 से हमेशा कम होती है कि नहीं होती,
तो 10 की वैल्यू 1 से हमेशा कम नहीं होती है, 1 से ज़्यादा भी होती है। 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम नहीं होती, 1 से ज़्यादा भी होती है। ये हमने क्या करा है, ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल करा चुके हैं, उसका वीडियो भी आपके में यूट्यूब पर है, और वो भी ट्रिक से कराया, तो आप ईजिली क्या करेंगे, उससे समझ लेंगे। और फिर देखेंगे कि जब 10a की वैल्यू क्या होती है, उसमें जब टेबल में आप लोग देखेंगे तो 10a की, इसमें क्या है, क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है? तो 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 10 की वैल्यू 1060 की वैल्यू होती है √3। क्योंकि 1060 की जो आपकी वैल्यू होती है, 10 आप अगर देखेंगे 1060 लेंगे तो 1060 की वैल्यू √3, 1060 की वैल्यू क्या होती है, और √3 क्या होता है, 1 से बड़ा। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि √3 के हम लोग वैल्यू निकालेंगे 1.732, तो √3 क्या वैल्यू निकलेगी, 1.732। इससे ही पता चल गया कि जो 10 की वैल्यू है वो √3 से मतलब सॉरी √3 होती है। √3 क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, 10 की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। फिर क्या करा, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल ऑफ ए, तो sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है। sec a की वैल्यू लिखते हैं, तो sec a इक्वल टू क्या होता है, 12/5। तो sec का फॉर्मूला होता है h/b, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब इसमें आपको केवल इतना समझना है कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस या कण अपॉन आधार। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस बड़ा है, बेस छोटा है। ये तो बात पता ही होता है कि ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड बड़ी है और स्मॉल साइड छोटी है, तो ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है। ऐसे ही हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे कि अगर ट्राइंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, तो कण क्या होती है, कण की वैल्यू सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कण होती है, कण बड़ा है और आधार छोटे, तो पॉसिबल है, मतलब कि ये पॉसिबल है, मतलब सत्य है। क्योंकि किसी त्रिभुज में क्या होता है, कण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, आधार छोटी भुजा होती है, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन दे रहा है कि cos a इज अ एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ एंगल ए। क्या cos, क्या एब्रीवेशन मतलब कोसेंट a के इक्वल हो सकता है? तो ये क्या होता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। ऐसे कितना हो जाएगा कि cot a। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं कि cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड एंगल a, ये भी फॉल्स है। cot a जो होता है, cot और एंगल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट वाले में क्या दे रहा है कि जो sin a दे रहा है, sin थीटा की वैल्यू दे रहा है 4/3, तो इसका क्या होता है, p/h, या हिंदी में देख लेंगे तो l/k। तो क्या हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से स्मॉल हो सकता है? क्या जो हाइपोटेनियस की वैल्यू परपेंडिकुलर से स्मॉल हो सकती है किसी ट्रायंगल के लिए? तो नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगल फिर पॉसिबल नहीं होगा। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, जो कण की वैल्यू होती है वो लंब से छोटी नहीं हो सकती, कण की वैल्यू लंब से छोटी नहीं हो सकती है, और फिर जब ये होगा तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये क्या है, रॉन्ग है, क्या फॉल्स है। तो ये एक्सरसाइज क्या हो गई, 8.1 आपकी कवर हो गई। कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या आपकी टेबल पर बेस्ड है, मतलब कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी टेबल पर बेस्ड है, तो आप लोग क्या करिएगा, टेबल याद करके रखिएगा, और जब नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 कराएंगे तो उसमें आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।